को चालक की हुई मौत। हिमाचल में 5.50 लाख बच्चों के मिड डे मील, 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए 42.49 करोड़ जारी। एचआरटीसी बसों में यात्री के साथ सेब की एक बड़ी पेटी का नहीं लगेगा किराया। हिमालय क्षेत्र में भार ढोने की क्षमता को तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती समारोह पर महिला कांग्रेस ने निकाला मार्च। 12 से 15 अक्टूबर तक जुन्गा में होने वाले फ्लाइंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंच रहे देश विदेश से पैराग्लाइडर। भूकंप के झटकों से फिर हिली हिमाचल की धरती। 16 माह में पैसा दोगुना होने का झांसा, 83 लाख डूबे तो पहुंचे पुलिस के पास। पिता महात्मा गांधी के जयंती समारोह की श्रृंखला मनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी इस मौके पर महिला कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में मैदान तक मार्च निकाला गया। रिज मैदान पर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा भी स्थापित है। प्रदर्शन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक महान संत जिसके आगे पूरी दुनिया अपना शीश नवाती है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। आपको सबको मालूम है कि 2 अक्टूबर से उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी पद यात्रा निकाल रहे हैं। एक संदेश हम देना चाहते हैं सब लोगों को कि आज उनके जो विचार थे उनकी कितनी ज्यादा प्रासंगिकता है, उनका कितना ज्यादा महत्व है। आज पूरे न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को शांति और प्यार, सद्भाव, इसकी जरूरत है। और जैसा कि भारतवर्ष में भी आपने देखा है कुछ समय से कितना माहौल खराब हो चुका है, और हमारे नेता भी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और हम लोग चाहते हैं, हम गांधी जी के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। पूरा भारतवर्ष अहिंसा परमो धर्म को मानता है, और उसी बात को हम आगे ले जाते हुए हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जो पूरे विश्व में जिसने ज्ञान का संदेश दिया था, एक अहिंसा का मार्ग दिखाया था, धर्म का मार्ग दिखाया था, उसी को आगे ले जाते हुए हम चाहते हैं उन्हीं बुलंदियों को हमारा भारत छुए। क्षेत्र में हो रहे बदलाव को लेकर भविष्य की चिंता सताने लगी है। हिमालय क्षेत्र में बढ़ते भार को कम करने और इसके भार ढोने की क्षमता को तय करने के लिए एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर कोर्ट ने अध्ययन के लिए केंद्र सरकार को एक कमेटी के गठन की बात कही है। माननीय उच्च न्यायालय में आजकल एक कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के बहस चल रही है। जो माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार को एक नोटिस के माध्यम से कहा है कि कैरिंग कैपेसिटी के बारे में एक नोटिस जारी किया है। उसी संदर्भ में मैंने एक शिमला का एक मेयर होने के नाते और पहाड़ी राज्य होने के नाते मैंने इसमें एक अपना इनिशिएटिव, और मेरे साथ पूर्व में रहे डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर थे और 2 प्रधान भी थे, और मेरे साथ उमा कौशल जी हमारी उप महापौर भी साथ हैं। हमने इसमें हमारा ये कहना है कि जो भी बहस माननीय उच्च न्यायालय में हो रही है उसको लेकर के जो कमेटी का गठन होना है, उसको हमारे को भी इसमें विश्वास में लेकर के और हमारा भी पक्ष सुना जाए। यही कहना हमारा इस बारे में था कि जब भी कोई कमेटी और कोई भी इस तरह का निर्णय है तो हमारी बात को भी इसमें पहले सुना जाए। को आकर्षित करने के लिए जुन्गा में 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शिमला के जुन्गा में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश विदेश से आने वाले पैराग्लाइडर्स हिस्सा लेंगे। शिमला जिला प्रशासन और पर्यटन विकास निगम को उम्मीद है कि इससे पर्यटक शिमला की ओर आकर्षित होंगे। आज की इस दूसरी कड़ी में इसके इमीडिएटली बाद आफ्टर हैविंग सम टी वी हैव अनदर एक्टिविटी, और उनका थीम है ओनली शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल। उसके ऊपर वो पेंटिंग बनाएंगे, और वो पेंटिंग जब बनेगी वील बी ऑल आर ऑन द सेम पेज फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस एक्टिविटी एंड एरिया। एंड उसमें आई थिंक इसके बाद मैं आपसे निवेदन करूँ कप ऑफ टी, तो आप उन बच्चों का भी मॉरल बूस्ट होगा। तीसरा, हमारी टीम जरा खड़े हो जाओ बीइंग हियर। तो आई थिंक विद दिस वी बिफोर जब साइट होती है, अप्रूव होती है, उससे पहले जितने भी एस्पेक्ट्स हैं दे आर वेल टेकन, देयर अप्रूवल मिलती है। वंस दे ओके
So message of the Chief Minister is that we are prepared to host the guests because roads सब ठीक, वॉल्यूम नहीं आ रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये टेक्निकल हिच, हमारी लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिएगा इसको। में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। बलहा पुलिस थाना में अभी तक 5 लोगों ने करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप लगाए हैं। ताज़ा मामले में जोगिंदर नगर निवासी जोगिंदर ठाकुर ने 83.40 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच भी साथ ही शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता जोगिंदर ठाकुर ने आरोप लगाया है कि दीपक कुमार जिंदल निवासी जीरकपुर को उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के निवेश के नाम पर धनराशि दी थी। इसमें कुछ नकदी और कुछ बैंक के माध्यम से दी गई है। यह धनराशि उन्होंने कुछ लोगों से ले रखी है, जबकि कुछ लोन लिया है। उन्होंने बताया कि 9 से 16 माह के भीतर यह राशि 2 गुना होने का झांसा दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आरोपी उनकी धनराशि नहीं लौटा रहा है। वहीं क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का मामला उजागर होने के बाद लग्जरी वाहनों में घूमने वाले कुछ लोग भी भूमिगत हो गए हैं, जबकि अपने मूलधन के लिए निवेशक तरस रहे हैं और लगातार एक दूसरे से इस मामले के अपडेट ले रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि बलहा क्षेत्र से ठगी के शिकार और ठगी गई रकम और ज़्यादा है, लेकिन अधिकतर लोग शिकायत करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जिले समेत प्रदेश भर से सैकड़ों लोग ठगी के शिकार हुए हैं। अब शिकायतें दर्ज होना शुरू हो गई है। बलहा थाना के प्रभारी पुरुषोत्तम धीमान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.50 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22,000 कर्मियों के वेतन के लिए 42.49 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं। हिमाचल सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। 1-2 दिन में स्कूलों को धनराशि मिल जाएगी। मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 26 करोड़ और बच्चों के भोजन पर 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 22 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। शेष 20 करोड़ की राशि राज्य सरकार की ओर से दी गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि स्कूली बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को भोजन देने के लिए प्रतिदिन प्रति बच्चा 5.45 रुपए और अपर प्राइमरी 8.17 रुपए खर्च किए जाते हैं। सप्ताह के 6 दिन अलग अलग प्रकार का भोजन बच्चों को परोसा जाता है। पहले सप्ताह के सोमवार को साबुत मूंग दाल और चावल, मंगलवार को सब्जी के साथ सोया पुलाव, बुधवार को राजमा चावल, वीरवार को चना दाल और सब्जी के साथ खिचड़ी, शुक्रवार को उड़द दाल और चावल, शनिवार को काले चने और चावल तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह के सोमवार को मिक्स दाल और चावल, मंगलवार को काले चने और दाल, बुधवार को मूंग दाल और सब्जी व चावल, वीरवार को सब्जी व सोया पुलाव, शुक्रवार को राजमा और चावल या कड़ी तैयार होती है। सभी बच्चों को पौष्टिक आहार मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार की ओर से इस योजना को चलाया जा रहा है। प्रत्येक सरकार को इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया जाता है। इस पर केंद्र से बजट जारी होने में तकनीकी कारणों से काफी देरी हुई है। इसको लेकर शिक्षा निर्देशालय के अधिकारी बीते दिनों दिल्ली भी गए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बजट जारी कर दिया है। के दौरान सेब की एक बड़ी पेटी अपने साथ निःशुल्क ले जा सकेंगे। यात्रियों की मांग पर परिवहन निगम ने अपनी लगेज पॉलिसी में संशोधन कर बड़ी पेटी को यात्री के साथ निःशुल्क ले जाने की छूट दी है। इससे पहले यात्री छोटी पेटी हाफ बॉक्स को ही बिना किराए के अपने साथ ले जा सकते थे। अगर कोई यात्री अपने साथ 2 छोटी पेटी ले जा रहा है तो एक निःशुल्क और एक का किराया देना होगा। एक बड़ी पेटी और एक छोटी पेटी होने पर बड़ी पेटी निःशुल्क और छोटी का किराया लगेगा। 2 बड़ी पेटी होने पर एक निःशुल्क और एक का किराया देना होगा। बिना यात्री के अगर निगम की बस में सेब की छोटी पेटी भेजनी है, एक यात्री का आधा किराया, बड़ी पेटी भेजनी है तो पूरा किराया चुकाना होगा। लगेज पॉलिसी लागू होने से एचआरटीसी की कमाई में बढ़ोतरी हो रही है। बीते करीब 1.5 माह में निगम ने इससे 80 लाख की कमाई की है। 1.5 माह में निगम की आय करीब 25% बढ़ी है। निगम के निर्देशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि लगेज पॉलिसी निगम के लिए फायदेमंद साबित हुई है। इससे यात्रियों को बिना सफर किए निगम की बसों में सामान भेजने की सुविधा मिली है। गरामोड़ा से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की अपने ही ट्रक के टायर के नीचे दबकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान 37 वर्षीय विक्रम सिंह बिलासपुर के रूप में हुई है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक बरमाणा से क्लिंकर लेकर पंजाब जा रहा था। इसी दौरान उसने कीरतपुर नेरचौक 4 लाइन पर गरा मोड़ा के पास ट्रक को किनारे खड़ा कर दिया और खुद नीचे उतरकर ट्रक के आगे खड़ा हो गया। इतने में ट्रक आगे की ओर चल पड़ा और चालक ट्रक के टायर के नीचे दब गया। जब मार्ग से गुजर रहे लोगों ने यह हादसा देखा तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मामले की पुष्टि डीएसपी श्री नैना देवी जी विक्रांत ने की है। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर ट्रक को खड़ा किया गया था वहां हल्की उतराई थी। देश की धरती एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिली है। बता दें कि कुल्लू जिले में सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि यह झटके पहली बार सुबह के समय 3:07 पर महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप से क्षेत्र में किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इसकी तीव्रता 2.8 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र कुल्लू में 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के लिहाज से कुल्लू और लाहौल स्पीति काफी संवेदनशील है। वही महसूस किए गए झटकों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।